नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। चाइना के जिनान में बस राइड के लिए चाइना की डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी अब लीगल टेंडर हो गई है। अब बस में टिकट के लिए लोग डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं और बस क्यूआर कोड से स्कैन करके मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इससे चाइना की सरकार कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है और डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को प्रमोट कर रही है। 2020 से वेरियस रीजन में सीबीडीसी ट्रायल्स हो रहे हैं, जहां फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी को टेस्ट किया जा रहा है। जिनान में बस टिकट के लिए सीबीडीसी का इस्तेमाल करने से डिजिटल करेंसी के पोटेंशियल को दिखाया जा रहा है और दूसरे सेक्टर्स और रीजन में भी सीबीडीसी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ब्लॉकस्ट्रीम के सीईओ एडम बैक ने चिंता दिखाई है वेंचर कैपिटल के पैसे के असर के बारे में और बिटकॉइन इकोसिस्टम पर थोड़ी चिंता भी दिखाई है। एडम बैक कह रहे हैं कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी कि आईसीओ के बढ़ने से बहुत सारे पैसे बिटकॉइन से हट गए हैं, जिसके कारण इकोसिस्टम में कम पैसा आया है। उनका कहना है कि बिटकॉइन फोकस्ड कंपनीज पर वीसी इन्वेस्टमेंट कम आ रहे हैं और ये समझना जरूरी है कि बिटकॉइन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एडम बैक के कमेंट से समझ आता है कि बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए लगातार फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। एक आर्टिकल में बिटकॉइन के प्राइस को एनालाइज किया गया है और एक पॉसिबिलिटी सामने आई है कि बिटकॉइन के लिए एक लॉन्च पैड हो सकता है, जिसके हिसाब से प्राइस टारगेट $32,500 तक है। इस एनालिसिस में अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स और पुराने प्राइस पैटर्न्स को कंसिडर किया गया है, जिसके बेस पर यह प्रेडिक्शन की गई है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि $32,500 लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर ये लेवल पार किया जाए तो बिटकॉइन के प्राइस में एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन इस एनालिसिस में ये भी समझा गया है कि हमें क्लोजली की सपोर्ट लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि यह प्राइस मूवमेंट की पॉसिबिलिटी को एसेस किया जा सके। बिटकॉइन के प्राइस आजकल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रेडिक्शन मार्केट में सही रहने में वैल्यूएबल हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली ने एक क्रिप्टो बिल को पास किया है जो यूजर प्रोटेक्शन के लिए है। इस बिल का मकसद है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना और इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखना। इस लेजिस्लेशन में कुछ ऐसे नियम है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन लेना होगा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का पालन भी करना होगा। इस बिल के तहत एक्सचेंजेस को अपने फंड्स और कस्टमर्स के डिपॉजिट को अलग रखना होगा ताकि इस्तेमाल करने वाले लोगों के पैसे सुरक्षित रहे। ये बिल डिस्कशन और विचार विमर्श के बाद पास किया गया है और इससे क्रिप्टो मार्केट में क्लैरिटी बढ़ेगी। यह कदम साउथ कोरिया की क्रिप्टो करेंसी यूजर्स और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और रेगुलेशन में फोकस्ड एंड डेडिकेटेड होने की पेशेंस को दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ब्लैक रॉक एसईसी के पास स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन डाली है। न्यूज़ के मुताबिक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ईटीएफ के लिए गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ब्लैक रॉक के साथ साथ जुड़ गया है। कॉइनबेस के साथ मिलकर यह समझौता किया गया है ताकि ईटीएफ के ट्रेडिंग मूवमेंट में मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। ब्लैक रॉक की यह कदम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट दिखाता है और बिटकॉइन की इंस्टीट्यूशन एडॉप्शन को बढ़ावा दे सकता है। एसईसी एप्लीकेशन को डिटेल्ड एनालिसिस करती है, इसलिए इन्वेस्टर और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट इस इंपॉर्टेंट ईटीएफ के डेवलपमेंट को गौर से देख रही है। तो इतना ही इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी से भी जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।